बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग एंड लर्निंग पेपर कर रहे हैं और जिसकी हमने यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर तक हमने फेजेस ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, अलग अलग चरण क्या हैं, उन सब चीज को डिस्कस करा, जिसमें हमारे पास 3 चरण थे, दैट इज प्रीएक्टिव, इंटरैक्टिव एंड फेज एक्टिव, प्रीएक्टिव, इंटरैक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेज। उस फेजेस के अंदर हमने टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स या टीचिंग की प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशंस कैसे होती है, इस कंसेप्ट को डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था। इस लेक्चर में जो हम टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे दैट विल बी रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग, देखिए जो टीचिंग एंड लर्निंग है ये दोनों ही एक अलग कंसेप्ट है। अगर हम टीचिंग और लर्निंग की बात कर रहे हैं तो टीचिंग एक अलग चीज है और लर्निंग क्या है, एक अलग चीज है। हाँ, दोनों के अंदर संबंध बहुत है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से इंटररिलेट करता है। हम कहते हैं कि जहां एक टीचर होगा वहां क्या होगा, उसका एक लर्नर भी जो है वो होगा। टीचिंग के बिना लर्निंग इनकम्प्लीट है, लर्निंग के बिना टीचिंग क्या है, इनकम्प्लीट है। तो जहां हम देखते हैं कि टीचिंग जो है, अगर टीचिंग को हम लेके चल रहे हैं तो टीचिंग के अंदर आपके पास क्या होगा, इसे एक ग्रुप एक्टिविटी जो है वो माना जाता है। टीचिंग को अगर हम देखें तो टीचिंग विल कम इन द ग्रुप और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इसमें क्यों बोला जाता है, देखिए जब टीचर का काम है, जो टीचिंग है, टीचिंग के अंदर एक टीचर के थ्रू जो है वो क्या किया जाता है, लेक्चर भी दिया जाता है। ठीक है, लेक्चरिंग करी जाती है, वो किसी भी कंटेंट को क्या करता है, बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके भी जो है वो दिखाता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करने के साथ साथ वो बच्चों को क्या कर रहा है, डायरेक्शन भी देता है, डायरेक्ट भी करता है किसी चीज के बारे में, यानी कि डायरेक्टिंग दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। टीचिंग के अंदर ही क्या है, आप क्या देखते हो, इंस्ट्रक्शंस भी जो है वो टीचर के थ्रू जो है इसके अंदर दी जाती है। तो टीचिंग के अंदर ट्रेनिंग भी हम ले लेते हैं, जो कि हमारा डेमोन्स्ट्रेशन में आ जाता है कि टीचिंग के अंदर क्या है, बच्चे को ट्रेनिंग भी जो है वो दी जाती है। तो टीचिंग अपने आप में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी क्यों कही गई, क्योंकि एक टीचर को सिर्फ एक ही तरह का रोल इसके अंदर प्ले नहीं करना होता, उससे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू लर्नर, अपनी एबिलिटीज या अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को क्या करना पड़ता है, अलग अलग प्रदर्शित करना पड़ता है। जहां उसे लेक्चर देना है वहां वो लेक्चर दे रहा है, जहां उसे कोई प्रशिक्षण या ट्रेनिंग देनी है तो वहां चीज को वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है। जहां ये होता है कि उसे केवल दिशा निर्देश देने हैं, बच्चे को गाइडलाइन देनी है, तो वहां वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है या फिर उसको क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग कर रहा है। इसी के अपोजिट अगर हम लर्निंग को देखते हैं तो देखिए लर्निंग में क्या आएगा, लर्निंग में ओनली इंडिविजुअल एक्टिविटी। लर्निंग जो है वो क्या है, ओनली इंडिविजुअल एक्टिविटी। इसे ग्रुप एक्टिविटी का नाम नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि लर्निंग के अंदर लर्नर होगा, लर्नर ना तो डायरेक्शन देगा, लर्नर ना ही इंस्ट्रक्शन देगा, लर्नर ना ही लेक्चरिंग देगा, लर्नर ना ही डेमोन्स्ट्रेशन करके देगा। लर्नर का काम क्या होगा, ओनली लर्निंग। वो सिर्फ एक ही चीज करेगा, लर्न करने की, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने की, या ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को अडॉप्ट करने की, रिसीव करने की, ग्रहण करने की। इसलिए लर्निंग को क्या माना जाता है, लर्निंग को हमेशा ही क्या माना जाता है, एक इंडिविजुअल टास्क, इंडिविजुअल एक्टिविटी जो है वो इसके अंदर लेके चली जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए लर्निंग, टीचिंग के अंदर अगर हम देखें तो टीचिंग क्या है, टीचिंग बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग और लर्निंग आपने पढ़ा, तो टीचिंग को हम क्या लेके चलते हैं, वो एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग के हमेशा क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स प्री डिफाइंड होंगे। प्री डिफाइंड का मतलब क्या हो गया कि लर्निंग के अंदर जो भी चीज, जो उद्देश्य होंगे कि
वो बच्चे के रुचि स्तर को, इंटरेस्टिंग लेवल को डेवलप करेगा, बच्चे के साइंटिफिक एटीट्यूड को डिसाइड करेगा, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करेगा, बच्चे के स्किल को डेवलप करेगा, बच्चे को एक प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। क्या उसके थ्रू इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो हर चीज क्या होगी, प्री डिफाइंड होगा, पहले से ही निर्धारित होगा, क्योंकि वो प्लानिंग करके आएगा और उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने देखा ना, जो प्री एक्टिव में देखा, दैट मींस फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो पहले से ही निर्धारित जो है वो इसके अंदर होते हैं। बट अगर हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द आउटकम ऑफ टीचिंग। इसे हम किस चीज की संज्ञा देते हैं, ये आउटकम ऑफ टीचिंग के अंदर आता है। आउटकम मतलब जो यहाँ प्री ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होंगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड होंगे, लर्निंग के अंदर उसके आउटकम को जो है वो देखा जाएगा। यानी कि बिहेवियर बच्चे का क्या होगा, वो चीज जो है वो यहाँ पर डिसाइड होगी, बिहेवियर को चेक किया जाएगा। तो टीचिंग हम ये कहें कि जहां एक इनपुट प्रोसेस है, लर्निंग वहां क्या है, एक आउटपुट प्रोसेस है। टीचिंग एक इनकमिंग एक्टिविटी है, तो लर्निंग क्या है, एक आउटकमिंग एक्टिविटी जो है इसके अंदर ली जाती है कि जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ डिसाइड करे जाते हैं और यहाँ वो क्या किए जाते हैं, फुलफिल जो है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है टीचिंग जो है वो क्या है, एक सोशल एक्ट है। स्टार्टिंग में जब हमने टीचिंग को डिफाइन किया था तो हम उसमें क्या लेके चल रहे थे कि टीचिंग एक सोशल एक्टिविटी, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था, डेफिनेशन में भी आता है कि टीचिंग को क्या लेके चला जाता है, एक सोशल एक्टिविटी जो है हम लेकर चलते हैं। सोशल एक्टिविटी कैसे, क्यों हम इसे सोशल एक्टिविटी कहते हैं, टीचिंग क्या है, एक सोशल एक्ट है। सोशल एक्ट का मतलब सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया क्यों, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होती। टीचिंग में क्या कंडीशन है, केवल क्या होगा, एक अनुभवी व्यक्ति होगा। टीचिंग कोई भी कर सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक अध्यापक जिसके पास डिग्री है, जिसके पास कोई पोस्ट है, तो वही जो है वो टीचिंग करेगा। आप देखिए, जब आप जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद सबसे पहले आपके जो टीचर हैं वो कौन है, आपके पेरेंट्स होते हैं। तो वो किस चीज का, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद जब आप स्कूल आते हो तो आपके टीचर हैं, आपके जो गार्जियन है। और बहुत बारी हम क्या देखते हैं, हमारा जो फ्रेंड है वो भी हमें बहुत सारी जानकारी देता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो सोशल एक्ट क्यों कहा, क्योंकि ये पेरेंट्स के थ्रू भी करी जाती है, ये टीचर के थ्रू भी करी जाती है, ये जो हमारा फ्रेंडली एनवायरनमेंट है या फ्रेंड्स है, पीयर ग्रुप है, उसके थ्रू भी जो है वो करी जाती है। उसके साथ साथ जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो भी इस चीज को करते हैं, क्योंकि टीचिंग का मतलब ही क्या हो गया, यानी कि टू इम्पार्ट द नॉलेज, दूसरे व्यक्ति को नॉलेज देनी। वो पर्सन, जो व्यक्ति नॉलेज देने वाला है, वो कोई भी हो सकता है, वो पेरेंट भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, वो फ्रेंड भी हो सकता है, वो कोई भी रिलेटिव भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टीचर हैव सम डिग्री और द प्रोफेशनल एक्टिविटीज के बिहाफ पर वो क्या है, कहीं जो है वो जॉब कर रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो सेम वही चीज आ जाती है। इसे एक सोशल एक्ट बोला जाता है, तो लर्निंग को हम एक पर्सनल एक्ट बोलते हैं। ये सामाजिक क्रिया है और ये क्या है, लर्निंग एक व्यक्तिगत क्रिया है। हर व्यक्ति अपनी पेसिंग के बिहाफ पर, ओन पेसिंग, खुद की गति के बिहाफ पर जो है वो सीखता है, सेल्फ लर्निंग करता है हर कोई। दूसरे ने अगर कोई चीज याद कर ली, दूसरे को अगर किसी चीज के बारे में जानकारी है, वो जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति के लिए फायदेमंद नहीं है। तीसरे व्यक्ति के लिए वो फायदेमंद कब होगी, जब उसके पास वो जानकारी होगी। ठीक है, तो इसलिए लर्निंग को हम क्या लेके चलते हैं, पर्सनल एक्ट जो है वो लेके चलते हैं। सेल्फ लर्निंग होती है, खुद का सब अधिगम होता है। जो जानकारी किसी मेरे पास है वो जानकारी आपके पास नहीं है, आपके पास जो जानकारी है वो मेरे पास नहीं है। जो नॉलेज, जो ज्ञान मुझे है वो आपको नहीं है, आपको जो ज्ञान है वो हो सकता है वो ज्ञान मुझे ना हो। वो मतलब लर्निंग क्या हो गया, एक पर्सनल एक्ट हो गया, जिसके अंदर एक व्यक्ति को अगर किसी चीज के बारे में जानकारी है तो हम ये नहीं मान सकते कि दूसरे व्यक्ति को भी उसके
बारे में जो है वो जानकारी होगी, क्योंकि लर्निंग को हम क्या लेके चलते हैं, एक पर्सनल या हम कहें कि एक व्यक्तिगत क्रिया के अंदर इसे लेकर चला जाता है। नेक्स्ट आता है टीचिंग इज अ स्किलफुल एक्टिविटी। टीचिंग को हम क्या लेके चल रहे हैं, एक स्किलफुल एक्टिविटी लेके चल रहे हैं। स्किलफुल एक्टिविटी यानी कि ये एक कौशलात्मक क्रिया है। कौशलात्मक क्रिया, कौशलात्मक क्रिया का मतलब क्या हो गया कि जहां टीचर, एक अच्छा टीचर वही है जिसके अंदर अलग अलग स्किल, कौशल जो है वो होंगे। वो कौशल किसके हो सकते हैं, वो कौशल जो है एक फ्रेंड के हो सकते हैं, एक फिलोसोफर के हो सकते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट के हो सकते हैं, हम ये कहें कि एक गाइडर के हो सकते हैं, हम ये कहें कि एक लीडर के हो सकते हैं। क्या हो सकता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन के हो सकते हैं, एक इंस्ट्रक्टर के हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि टीचर जो है, टीचिंग जो है वो क्या है, एक स्किलफुल एक्टिविटी मानी जाती है। स्किलफुल एक्टिविटी से हमने क्यों कहा, क्योंकि टीचर के अंदर प्रोफेशनल व्यवसायिक गुण होने बहुत जरूरी हैं। वही टीचर जो है वो सबसे सक्सेसफुल माना जाता है। वो जब वो सिचुएशन एक फ्रेंडली रिलेशन दिखाने की, वो अपने लर्नर के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन भी दिखाए। वो जब उसे किसी चीज के बारे में ज्ञान चाहिए तो वो एक फिलोसोफर की भूमिका निभाए। जब उसे व्यवहार को चेंज करना है तो वो एक साइकोलॉजिस्ट की भूमिका निभाए। एक गाइडर, एक मददगार, मार्गदर्शक की भूमिका निभाए। एक लीडरशिप, अपने बच्चों का हमेशा वो नेतृत्व करता हो। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन की उसके अंदर जो है वो क्वालिटी हो, और इंस्ट्रक्टर दिशा निर्देश किस तरह से देने हैं। ये हर एक्टिविटीज जो है एक स्किलफुल एक्टिविटी एक टीचिंग के अंदर होनी बहुत जरूरी है। उसी टीचिंग को जो है वो सबसे बेस्ट टीचिंग जो है वो माना जाता है। वहीं अगर हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग के अंदर क्या आ जाता है, दैट इज इट इज अनसक्सेसफुल पर्टिकुलर एक्टिविटी। ये सक्सेसफुल क्या है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है। वही चीज आ गई, इसके अंदर क्या है, सिर्फ पर्टिकुलर एक्टिविटी है, ओनली लर्निंग, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। एक अधिगम क्रियाएं ही जो है वो क्या है, होती हैं। इससे ज्यादा इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं होती। सिर्फ लर्नर जो है वो हमेशा क्या है, किसी भी चीज को लर्न ही जो है वो करता रहता है। उससे ज्यादा वो इसके अंदर कुछ भी जो है वो नहीं करता। ठीक है, इसके साथ साथ जो हम देखते हैं इसके अंदर कि टीचिंग को जो है वो टास्क माना जाता है। टास्क के अंदर जो है सब एक्टिविटीज आर डिसाइड्स, पहले से ही क्या होती हैं, टीचिंग की एक्टिविटीज क्या होती हैं, डिसाइड होती हैं। टीचिंग को क्या माना जाता है, टीचिंग इज अ कॉज। अगर इसमें लेके चलते हैं तो टीचिंग को हम क्या लेके चलते हैं, एक कॉज की संज्ञा दी जाती है। टीचिंग क्या है, कारण है। और लर्निंग क्या है, लर्निंग इज अ इफेक्ट। टीचिंग क्या है, टीचिंग इज अ कॉज, किसी भी घटना के होने का कारण। और लर्निंग क्या है, लर्निंग इज अ इफेक्ट। तो दोनों के अंदर क्या है, कॉज इफेक्ट का रिलेशन है। टीचिंग इज अ कॉज एंड द लर्निंग इज अ इफेक्ट। टीचिंग किसी चीज का कारण होगा और उस कारण में के बिहाफ पर जो भी घटनाएं घटित होंगी, जो भी क्रियाएं करी जाएंगी, उन क्रियाओं का अगर हमें प्रभाव देखना है, जो घटनाएं घटी उसका क्या इफेक्ट रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, तो वो कहां से देखा जाएगा, वो लर्निंग से देखा जाएगा। क्योंकि लर्नर ही या लर्निंग ही ऐसी है जो कि उसके द्वारा क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है, इफेक्ट जो है उसका दिख रहा है। तो टीचिंग और लर्निंग दोनों के अंदर किस तरह का संबंध है, कॉज एंड इफेक्ट का संबंध है, कारण व
प्रभाव का जो है हम क्या देखते हैं, संबंध इसके अंदर आता है। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि टीचिंग और लर्निंग के अंदर अगर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें किस तरह का रिलेशन है, दैट इज टीचिंग और इसके अंदर मीन एंड रिलेशनशिप। फर्स्ट हमने देखा कॉज एंड इफेक्ट का, नेक्स्ट हम इसमें लेके चल रहे हैं मीन्स एंड रिलेशनशिप। मीन्स एंड रिलेशनशिप। टीचिंग जो है वो डिजाइन प्लान जो है वो करी जाती है किसके लिए, लर्नर के लिए, और लर्निंग के जो आउटकम्स हैं, जो इंटेंडेड गोल हैं, वो ये चीज जो है वो डिसाइड करते हैं कि टीचिंग जो है वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। तो उन दोनों के अंदर जो रिलेशन है वो किस तरह का रिलेशन है, एक मीन्स एंड का जो है हम रिलेशन जो है इसके अंदर देखते हैं। उसके साथ साथ वो कहता है, अगर आप देखिए, टीचिंग एंड लर्निंग आर द टू साइड ऑफ अ वन कॉइन। मीन्स के अंदर हम रहें तो टीचिंग क्या है, मीन्स है, और एंड क्या है उसका, लर्निंग है। टीचिंग और लर्निंग के अंदर हम देखें तो टीचिंग एंड लर्निंग आर टू साइड ऑफ वन कॉइन। एक ही सिक्के के क्या है, ये दो पहलू हैं। जिस तरह से एक सिक्का अपने एक साइड के बिना कंप्लीट नहीं है, एक सिक्के का केवल आपके पास हेड है, टेल नहीं है, तो वो सिक्का कामयाब नहीं है। सिमिलरली टीचिंग और लर्निंग के अंदर है, टीचिंग जो है वो किसी भी कॉइन का क्या हो सकता है, हेड हो सकता है, किसी भी कॉइन का टेल हो सकता है। लर्निंग जो है वो भी सिमिलरली किसी भी कॉइन का जो है वो हेड है, या किसी भी कॉइन का जो है वो क्या है, टेल जो है इसके अंदर हो सकता है। कि जो टीचिंग और लर्निंग आर द टू साइड ऑफ अ वन कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू की इसे संज्ञा दी जाती है। जैसे हम एक सिक्का, वो सिक्का यूजफुल सिक्का तभी माना जाता है तब उसकी दोनों साइड है। अगर आपके पास किसी भी सिक्के की एक साइड है तो वो आपका यूजफुल नहीं है। सिमिलरली टीचिंग और लर्निंग के अंदर है, अगर टीचिंग तभी कंप्लीट है जब लर्निंग हो रही है, लर्निंग तभी कंप्लीट है जब क्या हो रही है, टीचिंग जो है वो हो रही है। इसके साथ साथ वो कहते हैं नो टीचिंग विदाउट लर्निंग। और नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। नो टीचिंग विदाउट लर्निंग एंड नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। अगर टीचिंग है तो लर्निंग क्या है, कंप्लीट है, अगर लर्निंग है तो ही क्या है, टीचिंग है। अगर मैं ये कहूं कि टीचिंग जो है एक मशीन है तो लर्निंग या लर्नर उसका क्या है, मटेरियल है। मशीन जो है वो तभी यूटिलाइज या तभी यूजफुल होगी तब उसके अंदर कोई मटेरियल जो है वो बनाया जा रहा है, नहीं तो उसका कोई काम है, उसका कोई भी काम नहीं है, कोई भी चीज जो है वो पड़ी रह सकती है। तो इसीलिए अगर टीचिंग है तो ही लर्निंग है, और लर्निंग है तो ही क्या है, हमारे पास टीचिंग है। हम कहें लर्निंग इज, इफ टीचिंग इफेक्टिव लर्निंग इज ऑल्सो इफेक्टिव। इफ टीचिंग इफेक्टिव लर्निंग ऑल्सो इफेक्टिव। अगर शिक्षण जो है वो प्रभावित है तो उसका लर्निंग भी जो है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। अगर टीचिंग प्रभावित नहीं है तो लर्निंग भी जो है वो प्रभावित नहीं होगा। या मैं कहूं कि इन दोनों के अंदर जो है वो पॉजिटिव का रिलेशन है और नेगेटिव का रिलेशन है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर टीचिंग जो है वो अच्छी है और लर्निंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है।
तो अगर टीचिंग इफेक्टिव है तो लर्निंग भी इफेक्टिव होगा, टीचिंग अगर अनइफेक्टिव है तो लर्निंग भी क्या होगा, अनइफेक्टिव होगा, क्योंकि टीचिंग का मेजर ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि वो लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा क्या है, प्रभावित करे और उसको ज्यादा से ज्यादा क्या है, इफेक्टिव बनाए। अगर टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो प्रॉपर्ली फुली डिफाइन होंगे तो लर्निंग का जो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है वो भी क्या होगा, सक्सेसफुल जो है वो होगा। इसलिए क्या माना जाता है, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटररिलेटेड विद द ईच अदर, दे बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर, दोनों ही क्या है वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। हम ये नहीं कह सकते कि टीचिंग लर्निंग के ऊपर आधारित है या लर्निंग टीचिंग के ऊपर आधारित है, नो, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जो है वो आधारित हैं। जिस तरह से हम ये कहें कि दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है, सिमिलरली एजुकेशन के अंदर भी, एजुकेशन सिस्टम के ये दो पोल हैं, एक टीचिंग है और दूसरा लर्निंग है। टीचिंग के बिना लर्निंग इनकम्प्लीट है और लर्निंग के बिना क्या है, हमारा टीचिंग जो है वो इनकम्प्लीट है। तो आज हमने इसका क्या देखा, रिलेशन देखा, जिसके अंदर हमने सबसे पहले किस चीज की बात करी थी कि टीचिंग को हम क्या लेके चल रहे थे, एक ग्रुप एक्टिविटी लेके चल रहे थे, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी लेके चल रहे थे, लर्निंग को हम एक इंडिविजुअल एक्टिविटी लेके चल रहे थे। टीचिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव्स प्री डिफाइंड होते थे और लर्निंग क्या था, उसका आउटकम था। सिमिलरली टीचिंग एक सोशल एक्ट मानी गई और लर्निंग क्या है, एक पर्सनल एक्ट मानी गई। इसके अंदर टीचिंग एक स्किलफुल बेस्ड एक्टिविटी है और लर्निंग क्या है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है। टीचिंग और लर्निंग के अंदर एक मीन्स एंड का रिलेशन है, टीचिंग उसका मीन है और लर्निंग उसका एंड है। टीचिंग और लर्निंग आर द टू साइड ऑफ ए वन कॉइन, अगर टीचिंग हेड है तो लर्निंग टेल है, अगर लर्निंग हेड है तो टीचिंग क्या है, उसका टेल है। नो टीचिंग विदाउट लर्निंग एंड नो लर्निंग विदाउट टीचिंग, अगर टीचिंग हो रही है तो लर्निंग भी होगी, लर्निंग हो रही है तो टीचिंग भी होगी। टीचिंग इफेक्टिव एंड इफ टीचिंग इफेक्टिव देन लर्निंग इज आल्सो इफेक्टिव, दोनों के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव का रिलेशन है। अगर टीचिंग किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का वन पोल है तो लर्निंग जो है उसका क्या होगा, आपका सेकंड पोल जो है इसके अंदर रहेगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि रिलेशन क्या है एक टीचिंग के बीच में और एक लर्निंग के बीच में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।